अल्लाह अकबर तो बोले, अल्लाह बहुत बड़ा है, समझ कर बोले, समझ कर बोले क्या? नहीं, कुरान में आया, अल्लाह के रसूल ने कहा अल्लाह अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है, समझ कर बोले क्या? लफ्जों में लिखा हुआ पढ़ रहे, समझे क्या? वो जाते किरामी को आपको सबूत देना पड़ेगा, बड़ा होने का सबूत देना पड़ेगा। जबान से बोले बोल के नहीं चलता, यहाँ तस्दीक अनपढ़ गवार जाहिल को भी समझना न मांगता है, क्योंकि वो सबका खुदा है। क्या बात है? दावा तो करे, फिर दलील देना पड़ेगी। कहते रहे अल्लाह बहुत बड़ा है, और बंदा इतना आगे जगह अपने आप कुछ बड़ा समझ रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है। इसलिए बड़ा है कि जमीन और आसमानों को उसने बनाया, चांद सूरज सितारों को उसने बनाया, आपको बनाया, हमें बनाया, शजर बनाया, उसका कोई हिस्सा नहीं हो ही नहीं सकता, उसका कोई मिस्र हो ही नहीं सकता, इसलिए वो बड़ा है। दूसरी बात है, और बड़ा होने का सबूत ये है, अल्लाह बनाता नजर नहीं आता है। जमीन और आसमान को कब बना किसने देखा? चांद सूरज सितारों को कब बना? करीब की मिसाल ले लो, अरे तुमको भी माँ के पेट में कब बना किसने देखा क्या? अल्लाह बनाता नजर नहीं आता, बंदा बनाता नजर आता। मैंने दुकान बनाया, मकान बनाया, ये सब नजर आता है। देयर इज अ व्हाट डिफरेंस बिटवीन अल्लाह और बंदा, बहुत फर्क है इसमें। हमारे खानकाहों में उस जाते किरामी को समझाया जाता है, ला यक़बलु इबादतुल अब्दा कुल्लहा मारिफतुल्लाह ताला, नहीं कबूल करता उस बंदे की इबादत जब तक वो ना जाने अपने माबूद को। क्या जान रहे हो? इबादत कर रहे, करने के बावजूद भी रायगा जा सकती है। जैसे कि एक छोटी सी मिसाल दो, नमाज झुकना सिखाती है, झुकने से मुराद अजीजी इंकिसारी खाकसारी नमी आना, अकड़ घमंड तकब्बुर की नफी होना। हर इबादत के पीछे एक मकसद है, बंदे में जो खामियां है वो निकल जाना और बंदा सही सिरात मुस्तकीम में चलना। यहाँ नाच कर रहे, अपनी इबादत पे हर कोई नाच कर रहा है। अरे नाच तो जिसकी इबादत करे उस खुदा पर करना है। तो मैं नमाजी, मैं हाजी, मैं पता नहीं, सीला यहाँ मिलेगा, आखिरत में कुछ नहीं मिलेगा। हम बचाने के लिए आए, उसकी इबादत का सीला देना चाहते। एक हाजी साहब का तस्वीर है तो मैं कुछ हाजी बने, और हर कोई हज को नहीं जा सकते, फज़्ल रब्बी है। अगर उसका ये तस्वीर बन गया कि मुझे कोई हाजी समझे या हाजी बोले, कसम खुदा की राय गया, बल्कि उसको अपनी नफी करना पड़ेगा। मैं कुछ नसीब हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मेरी क्या औकात है, ये मेरे परवरदिगार आलम का एहसान अजीम है जो मैं वहां तक कुछ नहीं, वरना मेरी क्या औकात है मैं वहां तक पहुंच सकूं। मैं दुआ गो रहूंगा कि परवरदिगार आलम हर कलमा को हज नसीब करे। अगर ये तस्वीर बना रहा है तो अल्लाह बेड़ा पार है, अल्लाह बेड़ा पार है। हम इबादत में इजाफा करना चाहते हैं। आज आप लोग नमाज पढ़े, अल्लाहू अकबर बोलेगा, दुकान में मकान में खा जाता है। क्योंकि अल्लाह ने इंसान को पैदा किया तो साथ में शैतान को भी रखा है, और उसने अल्लाह से वादा किया, एग्रीमेंट हो चुका है। जो बंदा तेरा बन कर रहेगा, तेरा हो कर रहेगा, उस पर तेरी हुकूमत चलेगी, और तेरे से जो हट करेगा उस पर मेरी हुकूमत चलेगी। वो वसवसे डालता है, वही इबादत में हमें खलल डालता है, वही हमारे होने वाले कामों में रुकावटें डालता है। उस पर काबू पाने की बात है। वो हमारे सिलसिले में तालीमत आई है, नफ्स पर काबू पाना। सरकार पीर आदिल का एक शेर है, मजा तो जब है कि नफ्स खुद बोले कि मुझे दुनिया से नफरत है। जरा अंदाजा लगाओ क्या मेरे पीरो मुर्शिद का मुकाम है। मजा तो जब है कि नफ्स खुद बोले कि मुझे दुनिया से नफरत है। क्या अंदाजा है। तरीकत में वो तरीका आया, हम वो तरीका देना, शैतान को हटाकर उसकी जरा इबादत करके देखो, कुरान पढ़ के देखो, कुरान समझ में आएगा। इसके लिए बैठे